ऋषियों का डेरा है, संतों का दरबार है, संतों की कथा हो तो अच्छा रहता है। क्या जिस टाइम वो 12 साल की लड़की सुकन्या और 88 साल के बाबा जी चमन ऋषि के साथ में ब्याह ही जाती है, क्योंकि सुकन्या ने खोट कराया था, चमन ऋषि की तपस्या में आंख फोड़ दी थी, उसका दंड मिला कि ब्याह करना पड़ा राजा सरियाती ने अपनी लड़की का। आज जब वो राजा और रानी अपनी लड़की ने छोड़ के चमन ऋषि के पास और अपने रंग महलों में जान लगे, तो वह छोटी सी गुड़िया उसने कौन सा जंगल देखा था, अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है, नुबली माँ कड़जा है कि बेटी बताइयो ये भगवान से तेरा नाम का कि तेरे भाग में लिखा था सुकन्या तना आंधा पति मिला, इसकी सेवा करिए बेटी, इसमें तेरा भला। बताते हैं सजनों, वो चमन ऋषि के पास रहने लग जाती है और वह सखी सहेली नु कहने लगी बेबे आड़े के दरिया से आयो बुड्ढा भी हो आंधा भी, फिर बाबा जी इन्हें छोड़ के चली जा। गौर करिए लोगों, 12 साल की थी लेकिन उसकी माँ ने बहुत बढ़िया शिक्षा दी थी। बेबे मैं तो एक चीज जानू हूं, कौन सी जाना है कि पति बीच परमेश्वर बस्ता के उम्र गैल बड़ छोट हो से, पति वर्ताना पति तबड़ का ना क्या है कि ओट हो से, जति मर्द और सती वीर की कोई पुनर्जन्म की जोट हो से, मांगे राम धर्म हारे थे इस आत्मा में खोट हो जाए। हे बेबे मैं खोट में आ जाएंगी, ऐसा काम करूं को ना, बेशक बुढ़ा है मेरे लिए भगवान है। लोगों ऐसी शिक्षा हर बच्चा में हो ना, तो आजकल इतने केस होने लग रहे हैं, बस घना बुरा काम होने लग रहे हैं। बताते वो छोड़ के चले गए और चमन ऋषि ने विचार करा भाई काम तो तने गलत कर दिया, 6 माह के या 12 साल की क्यों कर रहेगी कि मेरी बुढ़े बारे आंख फोड़ दी राजकुमारी सुकन्या नु तेरी मेरी शादी होगी, चिंता भारी सुकन्या। हे महाराज क्यों कर बोला जिद्दी में नाश हो जाया करे, और थोड़े सा 6 में मैंने देख कितना बड़ा नुकसान कर लिया, तू 12 साल की मैं 88 साल का, दुनिया तो मन भी थूकेगी। हे महाराज कोई बात ना, तू भगवान मेरे लिए मैं तेरी सेवा करूंगी। बोला जिद्दी करी थी किसी ने, गौर करिए लोगों, के देवल ऋषि की कन्या बोली ढूंढ पिता ऐसा वर ल्या दे, अंधा नहीं सुनाखा हो मूर्ख नहीं चतुर ल्या जे, नहीं मिले तो ऋषि उदालक का बेटे ने घर ल्या दे, और पीर बावर्ची रूप ब्रह्मा का कोई वेदाचारी नर ल्या दे। जिद्दी में नाश हो जाए अगर सजनों, बोले महाराज कुछ भी नहीं है, फिर एक काम कर, तू डटना है चाव से ना तो सेवा कर, और मैं एक काम कराया करूँ हवन, जा एक काम कर तू पानी लेके आ। लोगों जब पानी की कही और चमन ऋषि जब तक सुकन्या उस कुटिया में आई थी उससे तो बात करे, जितने चिल्ले चपटे थे सारे नाराज हो गए। बोला बाबा जी का तो ब्याह है, पस बाबा जी बदल गया, पहले तो कोई भी काम होता बाबा जी हमने बुझिया करता भाई क्यों करना, अरे बात गिला सुकन्या, बात गिला सुकन्या, जलन होगी लोगों। और गौर करियो जलन के कर दिया करे, चमन ऋषि ने जब शादी करी थी सुकन्या के साथ तो राजा सरियाती को एक वचन दिया था कि महाराज मेरी उम्र 88 साल, तेरी लड़की की उम्र 12 साल, लेकिन गृहस्थ आश्रम जब शुरू करूंगा न, वो तो बोली गृहस्थ आश्रम जब शुरू करूंगा जब इसकी हम उम्र हो जाएगा। ये गौर करियो उम्र 88 साल तो 18 साल की बना ली थी। ऐसे ऐसे संत इस हिंदुस्तान में, एक बार जोरदार तालियां उन ऋषियों के लिए आप लगा। आज जब यह बात कही चिल्ले आगे, ऋषि ने प्रण कर रखा, ऋषि तो अंधा हो लिया, इसकी आंख फूट, ऋषि ने के बेरा पटका कर दो काम ने, सुकन्या के खाने में काम की दवा मिला दी ताकि ऋषि का प्रण टूट जाए। और जब काम वासना में अंधी हुई वो सुकन्या ऋषि के पास आई और ऋषि ने अपना प्रण याद आया, इनकार कर देता, 6 माह कर रूस गिर गुफा में बैठ गई। हर जब चेले बुला लिए लोगों, ये संत बैठे छोटी माया नहीं है, गौर करियो बहुत कम सुनी बात, प्योर ब्रह्म ज्ञान दादा मांगे राम का। वो चेले बुला लिए, नु बोले रे रमा आंधा है तो है, सू मरिया तो नहीं सू, नु बता दो अब कसूर किसका है। ला बाबा जी हमने को नहीं बेरा, किसने के कराया है। एक चेला बड़ा अड़ियल था, बोला बाबा जी घना ब्रह्म ज्ञानी लग है, जतना इतना है ज्ञान से ना कि यो खोट हम न कराया से, काम की दवा मिलाई से, तो कुछ हमारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब दे दे। गौर करियो उन चेलिया ने के सवाल करे और चमन ऋषि ने उनके के जवाब दिए। क्या कहा, चेला
ममता। चिल्ला बोल्या बोल गुरुजी दवेश बड़ी के ममता। घना सियाणा बने से तू, मारा कसूर बताओ से, इतना है ज्ञानी से तो इस बात का जवाब दे दे। ये लोगों दवेश और ममता में तो 36 का आंकड़ा हो। दवेश तो थप्पड़ मार दे और ममता छाती का ला ले। लेकिन देखना संतों का जवाब, बोला रे चिल्ले तेरी आत्मा में खोट से तेरा भूल का चश्मा चढ़ रहा है। इस चश्मे ने तारी दोनों चीज बराबर से, और गौर करियो दवेश और ममता बराबर कड़े से सही इस धरती पर। ये दोनों चीज बराबर की से, नानमता कम समता। चिल्ला बोला बोल गुरुजी दवेश बड़ी के ममता। दोनों चीज बराबर की से, नानमता कम। चिल्ला बोला बोल गुरुजी दवेश बड़ी के ममता। दोनों चीज बराबर की से, नानमता ना समता। दोनों चीज बराबर की से, नानमता ना समता। करूं मैं धोको न्या, संत आड़े संत लोक में द्वेष और ईर्ष्या तो न्या। अरचन संतों का वास रहे, और द्वेष बिना दुख हो को न्या। फिर ज्ञान के शस्त्र ठाए बिना यो कटता मिटता मोह को। ज्ञान के शस्त्र ठाए बिना यो कटता मिटता मोह। ₹101 मेरे आदरणीय साधु राम पुत्र श्री मेहरचंद मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। ₹200 और पारस हलवाई जी मान सम्मान देते, बार बार धन्यवाद। जिस टाइम वह द्रौपदी सुरेंद्री के रूप में और किच्चक के पास मदिरा लेने के लिए गई, हर किच्चक की नजर कुड़ाली होगी। गौर करियो, गाने वाले बहुत गाते इस बात को। जब किच्चक की नजर कुड़ाली हुई द्रौपदी पे, समझाने लगी कि भाई कदे नू ला रहे हो मैं एक लीसू के बखत का ग्रहण हा पड़ गया नाड़ तले न करके, और तू के जाना मुझ दुखिया कि हमारा रासा डरते हैं। हम का मतलब है कि 5 और से मेरे गिला कदे एक ली न ला रहे हो। उसमें दादा ने गिनाया से कि 28 नरक व्यास न वर्णे। हमारी संस्कृति में 28 व्यास हुए जिन्होंने एक एक नरक का जिक्र किया है, और आखिरी व्यास हुए थे जिसने महाभारत लिखी थी, जिसका नाम था श्री कृष्ण द्वापयान, जो ऋषि पाराशर और निषाद राजकन्या सत्यवती के पुत्र थे। उस महाभारत में एक लाइन कही थी, लोगों यहाँ संस्कृत के जानकार बैठे हैं, कि यने हस्तिना कुत्रचित है। मतलब कि जो यहाँ है वो कहीं नहीं है, यानी कि जो महाभारत में है ना वो कितने नहीं है। आपने देखा भी होगा भाई भाई का प्यार और फिर भाई भाई में लठ,
और गुरु चेला का प्यार और फिर उनने कहा आपस में बड़दंगबाज परिवार में प्यार दोनों का लठबाज नुने तब कुरुक्षेत्र में लठबाज हानु ने कुंतीर वो गांधारी आपस में नू कभी व्यक्ति ऊपर पार पड़ेगी मारे गए सारे छोरे प्यार भी देखो चमन इसी नरकों का जिक्र करता है नुलारा थमने भी खाली हाथ जाना हमने भी खाली हाथ क्या खातर करो थे ऐसा काम क्यों धोखा करो थे मेरे गेला क्या कहते और सुन लो लोगों नरक केस है ऊपर नरक ना है वह द्रौपदी ने समझाने लगी कि 28 नरक व्यास ना वर्ण सरहद सरहद मिला के पहला नरक से पूत पिता न जा से पीठ दिखा के मैं तेरी बहन की दासी सु देखा न नजर बचा के मुझ अबला तो इश्क कमावे पड़ेगा नरक मजा के और लोहे का खंबलाल मिले जब जायसा बंदा मर के मुझ दुखिया की के जाना मारा राजा डर के उन्हीं नरकों का जिक्र चमन ऋषि करते हैं बाबा सोमनाथ डेरा संचालक हमारे गुरुजी महनशील नाथ जी 100 रुपये 100 आशीर्वाद देते बार बार आदेश 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 सोवनिया तेरी गांठ कटे और जागनिया सिर फोड़े से आवागमन लगी दुनिया में कोई बैठा कोई दौड़े से यो इंसान बुरे कर्म करे थे चढ़ा पति के घोड़े से यो इंसान चढ़ा पति के घोड़े से बुरा कर्म तजे बिन पति करे जमता जमाना घर का काम कोने हो नौका कि मैं फलाने बापू का जाऊं मैं दखड़े बापू का जाऊं और अच्छा टोकरी गिरनी पड़ जाओ घर ना सिलेंडर पर भी रोटी नहीं पुआ सजनो दादा मांगे राम ने वीर की मुक्ति का एक ही रास्ता बताया चाहे किसी बापू को जा लो उस रास्ते बिना मुक्ति हो नहीं सकती कौन सा है क्या ब्रह्म का मेल ईसा और कोई हंसे कोई रोवे से आवागमन लगी जुए कोई जागे कोई
सोवे से करते बारी लकड़ के भगतनी फिर मुक्ति डोवे से करते बार लकड़ के भगतनी फिर मुक्ति डोवे से फिर पीर की मुक्ति पति की सेवा वीर की मुक्ति पति की सेवा वो राम वो रमता बराबर की चला बोला बोल गुरु दोनों चीज बराबर की नानवता ना समता दोनों चीज बराबर की हो नानवता समता देखिए, जिन कवियों की इस धरती पर आके हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। आदरणीय हमारे कवि जी दादा नंदलाल जी, स्वर्गीय कवि दादा लक्ष्मीचंद जी और भी बहुत सारे यहाँ कविजन बैठे हैं। मेरे बहुत ही आदरणीय श्रीमान राधे श्याम जी, मेरे अंकल जी पुत्र श्री स्वर्गीय कवि दादा नंदलाल जी के सुपुत्र 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। राधे श्याम जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। नबलारा जाना एक जगह सब ने महाराज कड़े जाना है। देखिए, बहुत हजारों रुपए पहले मान सम्मान दिया। अब है गौड़ जी मेरे आदरणीय हरियाणा शिक्षा बोर्ड 100 रुपये से और मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। नबलारा इसी जगह से जड़े चांदने की जरूरत नहीं है सरपंच साहब, इस चांदने की जरूरत नहीं है, ऐसी जगह भी है। हर जगह खान पीन की भी जरूरत नहीं है। महाराज फिर को जिंदा रह सके है, इसी जगह भी है दुनिया में कि चलो सैर करें उस धाम की जहां जीवन मरण नहीं है। न महाराज इसी भी कोई जगह से जड़ जीना है मरना ना हो। लक्ष्मी चंद मन टेकन खातर इस जीव आत्मा ने ढेकन खातर परम गति सुख देखन खातर लगी सुरती मांगे राम की, वहां जाति वर्ण नहीं है। चलो सैर करा उस धाम की जहां जीवन मरण नहीं। जो ताड़े सबले तू फलाना और मैं फलाना और 10 जाकर सारी एक समान हो जाता है। किसी ने सोच के नाम दरिया से शमशान के जड़े जाकर सबकी बराबर शान हो जा। मट्टी ने उठा के बता दिया या अमीर की थी गरीब की पिछाड़ में को नहीं आवे, इसलिए उसका नाम शमशान दरिया गया। जड़ सबकी शान बराबर हो जाती। आखिरी कली में नुबलारा उड़ चलो पड़े क्या का ढेर ब्रह्म के दोरे जो हरदम आनंद ले से माया से टूटिया बढ़ती इतना ठगनी ये से और मांगे राम कहे भजन करे जन इस नर